राधे राधे दोस्तों, क्रिएटिव भावना चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज हम इस तरह की ड्रेस बनाने वाले हैं। देखिए, इसमें 3 लेयर हैं और आप अगर और ज़्यादा बड़ी बनाना चाहते हैं तो इसमें और भी लेयर हम जैसे घेरा हमारा और 2 राउंड ज़्यादा बना के और हम इसको और बड़ी कर सकते हैं। जो हम 7-8 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए अगर बनाना चाहें इस तरह की ड्रेस, तो हम और बड़ा इसमें घेरा फ्रील ये बना सकते हैं। तो ये हमने बनाई है 5-6 नंबर लड्डू गोपाल जी को, ये ड्रेस आराम से आएगी। और जो अब मैं ड्रेस बना रही हूँ, आपके लिए बता रही हूँ, वो ड्रेस मेरी 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए होगी। तो चलो हम बनाना चालू करते हैं। देखिए, ये मैंने इसमें कलर लिया है और इसके लिए मैंने 15 चेन में क्रोशिया पर डाल लूँगी। ये मेरा 2.5 mm का मेरा क्रोशिया हो गई है। देखिए, इस तरह से हम 15 चेन यहाँ पे बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 15। देखिए, हमने इस तरह से 15 चेन बना ली है। अब 15 चेन बनाने के बाद क्या करेंगे, जो 15वीं चेन हमारी है उस पर इस तरह से अपने थंब लगा लेंगे, इस तरह से। देखिए, और यहीं से हम 3 चेन और बना लेंगे। एक बना लिया, 2, तो ये हमारी 3 चेन हो गई। ये 3 चेन हमारी क्रोशिया, डबल क्रोशिया काउंट होगी। तो एक, देखिए इस तरह से जहाँ पे हमने अंगूठा लगाया हुआ है वहाँ पे क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। एक जो हमने 3 चेन बनाई थी यहाँ पे वो, और एक अभी हमने जो बनाया है, 2 डबल क्रोशिया हमारे हो गए। तो हम सभी चेन के ऊपर, देखिए इस तरह से सभी चेन के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से। तो हमारे इसमें 16 डबल क्रोशिया होंगे। तो आइए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक इस चेन को एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। और अब हम देखिए, ये जो हमारा धागा है इसको हम इस तरह से ले लेंगे साथ में। यहाँ पे हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद हम इसको इस तरह से घुमा लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, हर स्टिच से 2-2 बार डबल क्रोशिया लेंगे। जितने हमारे स्टिच हैं उन सभी के अंदर से हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारा दूसरा ये राउंड है और हमारे इसके अंदर 32 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। हमने एक भी स्किप नहीं किया है, सभी के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया किया है। तो हमारा 32 डबल क्रोशिया इसके अंदर हो जाएगा। तो देखिए, दूसरे राउंड को हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए, 2 राउंड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं इस तरह से। देखिए, तो अब हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32 हमारे इस पर डबल क्रोशिया हो चुके हैं। देखिए, 32 डबल क्रोशिया हमारे दूसरे राउंड के अंदर हो गए। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे फिर से, और फिर से इस तरह से घूम जाएंगे। अब देखिए, हम एक डबल क्रोशिया बन गया एक के अंदर, दूसरे के अंदर भी एक बार बनाया है, तीसरे के अंदर भी एक बार ही बनाया है, सॉरी चौथे के अंदर भी देखिए एक एक बार हमने 4 बार डबल क्रोशिया कर लिए। अब जो 5वां आएगा हमारा, उसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर से एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। जो 5वां डबल क्रोशिया आएगा उसमें हम 2 बार बनाएंगे। फिर से
अगले स्टिच के अंदर एक बार, दूसरे के अंदर भी एक बार, तीसरे के अंदर भी एक बार, चौथे के अंदर भी एक बार, जो पांचवा आएगा उसके अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से देखिए, एक बार, दूसरे के अंदर भी एक बार, इस तरह से देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया के अंदर एक एक बार बनाना है। जो पांचवा आएगा हमारा उसके अंदर हमें 2 बार बनाना है। तीसरा राउंड हम इस तरह से बना के अपना कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारे इसके अंदर 39 फंदे हो चुके हैं, 39 स्टिच हो चुके हैं। तो अब हमें इतना ही इसको चाहिए। फिर अब क्या करेंगे, हम 3 चेन बना ली हमने। 3 चेन बनाने के बाद देखिए, एक बार ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया, दूसरा डबल क्रोशिया हो गया, ये तीसरा डबल क्रोशिया हो गया, ये चौथा डबल क्रोशिया हो गया, ये पांचवा डबल क्रोशिया हो गया। देखिए 5 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बना लिए, 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 9 स्टिच छोड़ेंगे। देखिए बाजू हमारी लूज होनी चाहिए। बाजू अगर टाइट है तो हमें पहनाने में दिक्कत होती है। तो इसलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10वें के अंदर हम इसको डालेंगे। दसवें के अंदर डाल के 11 डबल क्रोशिया हम बैक साइड के बना लेंगे इस तरह से। 9 हमने बाजू में छोड़े हैं और 11 हम बैक के लिए बना लेंगे। तो देखिए 11 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ मैं। देखिए 11 मैंने बैक साइड के लिए बना लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 9 फिर से यहाँ पे छोड़ देंगे दूसरी बाजू के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए अगर आपसे इसके अंदर 1-2 फंदे ज़्यादा या कम हो जाएं तो क्या करें, बैक साइड में ले लें। लेकिन फ्रंट में हमें सेम फंदे रखने हैं जितने हमारे हैं। 5 इधर है तो 5 ही हमें इधर रखने हैं। दो फंदे आपके ज़्यादा हो गए या कम हो गए, काउंटिंग में भी कई बार गलती हो जाती है, तो उनको हम पीछे एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। देखिए ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। और अब हम क्या करेंगे, एक राउंड और बना लेंगे, उसके बाद हम घेरा बनाएंगे। तो 2 3 चेन बना लेते हैं और जितने हमारे स्टिच हैं यहाँ पे सभी स्टिच के ऊपर इस तरह से एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। देखिए फिर से मैं आप बताती हूँ, एक एक बार हम पूरी चोली के ऊपर डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। फिर हम अपना घेरा बनाना चालू करेंगे। देखिए ये हमारी छोटी सी चोली बनके तैयार हुई है और हमने इसमें एक ही राउंड लगाया है बाजू घटाने के बाद। अगर चाहें आप तो एक और लगा लें, वरना देखिए इतना ही राउंड इसमें काफ़ी है। और अब हम यहाँ पे इसको देखिए, हमारी पहली स्टिच है इस साइड की, इसके ऊपर इस तरह से जोड़ देंगे। इस तरह से अब यहाँ से हम चालू कर देते हैं अपना घेरा। 3 चेन बना लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए हम फर्स्ट वाले चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। देखिए हमने 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया और अगली चेन है ना, इसके अंदर हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर अगली जो चेन है उसके अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये राउंड हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। एक स्टिच से 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे
और जो अगला स्टिच है उसके अंदर से हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए एक राउंड हमने इस तरह से कंप्लीट किया है, एक के अंदर 2 बार, एक के अंदर 1 बार। तो अब हमारा राउंड यहाँ पे कंप्लीट होगा। देखिए अब क्या करेंगे, यहीं से हम 3 चेन बनाएंगे और सेम होल के अंदर 1 बार और हम डबल क्रोशिया करेंगे। और देखिए यहाँ पे हमने 1 बार डबल क्रोशिया किया था, यहाँ पे देखिए। तो अब हमारे यहाँ पे 1 और 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। जहाँ पे हमने 1 बनाया था तो दोनों साइड 1 बढ़ जाएगा, और जो हमारे बीच में ये था 2 बनाए थे उसके ऊपर हम 2 ही बनाएंगे। देखिए इसके ऊपर हम 2 ही बनाते हुए जाएंगे। दूसरा राउंड है हमारा, फिर से देखिए आप, हमारा यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएंगे। अगला जो राउंड आएगा तीसरा हमारा, तो यहाँ पे हमारे 3 हो जाएंगे। तो इस राउंड को भी हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए 2 राउंड हमारे इसमें कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा राउंड है। फिर से हम लास्ट के अंदर आ गए। लास्ट में आके हम यहाँ पे एक इस तरह से इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, 3 यहाँ पे चेन बनाएंगे और सेम होल के अंदर 1 बार और डबल क्रोशिया करेंगे। तीसरा हमारा राउंड है। अब देखिए पहले हमारा 1 डबल क्रोशिया था, फिर उसके बाद हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 3, अब हमारे 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अगले राउंड में हमारा 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। देखिए जहाँ पे हमने 2 बार बनाया है उसके ऊपर हम 2 बार ही बनाते जाएंगे। देखिए मैं आपको और पास से दिखाती हूँ। देखिए पहले हमारा 1 डबल क्रोशिया था, दूसरे राउंड के अंदर हमारे देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गए थे, और अब हमारे यहाँ पे 1 2 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इस तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमारा तीसरा राउंड है। तीसरे राउंड में, चौथे राउंड में हमारे 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 के ऊपर 2 बनाएंगे। फिर हमारा जो अगला राउंड आएगा उसके अंदर हमारे 5 डबल क्रोशिया आएंगे, 2 के ऊपर 2 बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा ये घेरा कंप्लीट हो जाएगा, और आप कितना बड़ा इसको बनाना चाहें बना लें। देखिए ये हमारा घेर कंप्लीट हो चुका है, और यहीं से अपना हम इस तरह का ये जो राउंड है ये कंप्लीट करेंगे, चालू करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने क्रोशिया के ऊपर नोट लगाने के बाद यहाँ पे हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 और एक बार हमने पहले ले लिया था 4, हमारे 4 हो गए। चारों को एक साथ निकालेंगे इस तरह से, एक चेन और बना लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा लंबा धागा करेंगे इस तरह से, और इसमें से देखिए एक बार और हम इस तरह से निकालेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे 1 2 3 को छोड़ के चौथे के अंदर हम डालेंगे। यहाँ पर भी हम इस तरह से चेन बनाएंगे। देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, ये 4 बार हो गया। फिर चारों को हम एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे हम एक चेन और बनाएंगे। फिर जिस तरह से बीच में ये बनाया था हमने स्टिच, देखिए थोड़ा इस तरह से लंबा खींच के, और देखिए इसमें से एक बार और निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से ये डिजाइन सा बन जाएगा। और फिर से हम 3 काउंट करेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, और तीसरे के बगल में ही हम यहाँ पे फिर से इस तरह से हम पफ बनाएंगे। 2 बार 3 बार और 4 बार इस तरह से। एक बार चेन बनाएंगे, दोबारा चेन बनाएंगे, और हम इस तरह से जो ये हम धागा बीच में लंबा खींचते हैं, ये यहाँ पे ये डिजाइन बनाते हैं, इस हिसाब से बनाते हैं कि हमारे जो 3 डबल क्रोशिया छूटे हैं उनके इस तरह से हमारा ये झोल नहीं आएगा बीच में, उनका ये काम करेगा। 3 डबल क्रोशिया की जगह हमने ये बीच में इस तरह से ये पफ सा बनाया है, देखिए ये वाला। तो अब यहाँ पे हम इस तरह से बनाएंगे।
कि जितना हमारा 3 डबल क्रोशिया हो जाए। और इसके बीच में से एक बार देखिए, मैं आपको फिर से बताती हूँ एक बार, इस तरह से क्रोशिया हुक को लेंगे, इस तरह से निकाल के इस तरह से यहाँ पे बीच में 3 डबल क्रोशिया फिर से छोड़ेंगे, 1 2 3, और चौथे पे हम फिर से इस तरह से पफ बनाएंगे। देखिए 4 बार लेके इस तरह से, देखिए इस तरह से हमारे ये पफ बनते हो जाएंगे। फिर से एक लंबी चैन खींचेंगे इस तरह से, थोड़ा सा बड़ा करके, और यहाँ पे तरह बना देंगे। फिर से पफ बनाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, और चौथे पर फिर से हम पफ बनाएंगे। देखो इस तरह से, देखिए इस तरह से धागा लंबा खींचेंगे और इसमें इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 को छोड़ के चौथे के अंदर फिर से डालेंगे हम। फिर से यहाँ पे पफ बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, फिर से एक चैन बनाएंगे, फिर से थोड़ा धागा लंबा खींचेंगे। धागा इतना खींचेंगे कि हमारे 3 डबल क्रोशिया के जितना, इस तरह से। फिर से 3 डबल क्रोशिया, देखिए 1 2 3, 3 को छोड़ेंगे हम, और हम फिर से यहाँ पे एक पफ बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक स्टिच से 4 बार हमें इस तरह से लेना है, फिर चारों को एक साथ निकाल देंगे। एक चैन बनाएंगे, फिर से एक चैन बनाएंगे, फिर से थोड़ा धागा लंबा खींचेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। देखिए ये राउंड हमारा यहाँ तक आ गया है। अब हम इसको फिर से हम इस तरह से चैन बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम चैन बनाएंगे और बीच में हम उंगली से इस तरह से कर लेंगे, फिर इसके अंदर से एक बार और निकाल के इस तरह बनाएंगे। और अब हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, जहाँ पे हमने 2 चैन बनाई थी वहाँ पे हम इसको इस तरह से जोड़ देंगे। एक चैन लेंगे, यहाँ पे हम एक और चैन लेंगे, और अब देखिए यहीं पे इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार इस तरह से बना देंगे। फिर से जिस तरह से हमने ये बीच में चैन बनाई थी इस तरह से चैन बनाएंगे, और यहाँ पे थोड़ा इस तरह से देख लेंगे यहाँ तक का हिसाब हमारा कितनी बड़ी चैन आएगी इस पफ तक। तो हम इस तरह से इस चैन को बना लेंगे। देखिए, और अब यहाँ पे जो हमने चैन बनाई है उसके अंदर इसको इस तरह से चैन बनाएंगे यहाँ पे भी हम, और फिर से हम यहाँ पे पफ बनाएंगे। दो बार, 3 बार और 4 बार। देखिए फिर से हम यहाँ पे चैन बनाएंगे इस तरह से,
और चैन बनाने के बाद जो हमने बीच में इस तरह से ये लाइन बनाई है, इस तरह से खींच के ये वाली, फिर से हम बीच वाले इस पफ के ऊपर आ गए हैं। एक चैन बनाएंगे इसको जोड़ने के बाद, और फिर से हम इसके ऊपर पफ बनाएंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से फिर से एक चैन बनाएंगे इस तरह से लंबा खींच के, फिर से एक चैन बनाएंगे इस तरह से और इसमें से निकाल के। देखिए बहुत ही आसान है बनाना है इसको। फिर से हम पफ के ऊपर आ गए। पहले तो इसको हम इस तरह से जोड़ देंगे इस तरह से, फिर यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और फिर यहाँ पे पफ बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम अपना ये दूसरा जो राउंड है इसे भी कंप्लीट करेंगे। देखिए सेम डिज़ाइन, सेम इसी तरह का डिज़ाइन है, लेकिन ये कलर थोड़ा डार्क कलर है, फीका कलर है, तो इसमें इसको ये डिज़ाइन आराम से दिखाई दे रहा है। और ये थोड़ा हमारा गहरा कलर है, तो इसमें थोड़ी सी देखने में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये डिज़ाइन सेम एक ही है। और देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। तो इसमें मैंने 3 लेयर बनाई है, इसमें मैं आपको एक लेयर बना के दिखाऊंगी। जैसे हमने ये लेयर बनाई है ऐसे ही ये नीचे वाली लेयर बनेगी। फ़र्क इसमें क्या है, जैसे इसमें मैंने 2 पफ बनाए और नीचे वाले में देखिए मैंने 3 पफ बनाए, और इससे नीचे वाले में मैंने 3 पफ बनाए। तो देखिए ये हमारा घेरा इस तरह से हो जाएगा। जब ये जो हमने एक फ्रिल बनाई है उससे दूसरे राउंड में एक फ्रिल बनाएंगे, उसके बाद देखिए 2 इस राउंड के अंदर नहीं बनाएंगे, लास्ट के राउंड के अंदर हम बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। तो मैं आपको इसे ही कंप्लीट करके दिखाऊंगी, ऊपरले वाले को, ये एक फ्रिल को पूरी को आपको कंप्लीट करने के बाद बताऊंगी मैं। इस तरह से सारा ये बनेगा। तो जो इसकी लेयर है ये वाली मैं आपको अभी इस पे बना के दिखाऊंगी। तो देखिए ये इतनी फ्रिल मैंने बना ली है, ये पफ मैंने आपको बना के दिखाए थे। तो उसके बाद देखिए मैंने एक राउंड छोड़ा है और दूसरे राउंड के ऊपर मैंने इस तरह से ये 2 लाइन का पफ बनाया है। फिर मैंने यहाँ पे जो हमारा लास्ट वाला राउंड था ये इस पे 2 लाइन का ही पफ बनाया है। तो इस तरह से देखिए हमारी ड्रेस की फ्रिल लगेगी। मैंने 3 लेयर की ये बनाई है। जिस तरह हमने ये पफ बनाए हैं इसी तरह से ये पफ बनेंगे। अगर आप चाहें तो हर राउंड पे बना सकते हैं, लेकिन मैंने एक राउंड का गैप किया है देखिए इस पे, और दूसरे राउंड पे बनाया है। तो इस तरह से हमारी फ्रिल ये आई है। तो अब मैं आपको ये वाली जो हमने ये येलो कलर से फ्रिल बनाई है ये मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हमने इसको बनाया है। देखिए अगर आपकी वूल मोटी है तो जो हमने पफ के अंदर 4 बार स्टिच लिया है तो आप 3 बार लें। तो देखिए यहाँ से हमने इस पफ के ऊपर को हमने इसको जोड़ लिया है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे 4 चैन। एक चैन हमने पहले बना ली थी और एक चैन ये 2 3 4 चैन हो गई हमारी। यहाँ पे सेम स्टिच में डालेंगे एक बार और देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। फिर से हम 4 चैन बनाएंगे 1 2 3 4। देखिए 4 चैन बनाने के बाद सेम स्टिच में डालेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से हम 4 बार चैन बनाएंगे 3 4 और फिर से हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से देखिए छोटा सा हमारा यहाँ पर फ्लावर सा बन जाएगा। फिर यहाँ पर हम इतनी चैन बनाएंगे जो हमारे दूसरे पफ पर आराम से आ जाए। ये देखिए हम इस तरह से देख लेते हैं, हम इस तरह से करके और बनाएंगे हम अभी, क्योंकि किसी का हाथ तो ढीला चलता है, किसी का हाथ टाइट चलता है। अगर मैं आपको चैन गिन के बताऊँ कि मैंने कितनी चैन लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन मैंने ली है। उसके बाद देखिए, और आप नेप के बनाना चाहें तो आप इस तरह से नेप के बना सकते हैं। तो देखिए फिर से हम अगले जो हमारा पफ है इसके अंदर जॉइंट करेंगे इस तरह से ही इसको, और फिर से हम यहाँ पे 4 चैन बनाएंगे 2
3 4 सेम स्टिच के अंदर डालेंगे इस तरह से। फिर से हम चैन बनाएंगे 4 और सेम स्टिच के अंदर डालेंगे। फिर से हम 4 चेन बनाएंगे, सेम स्टिच के अंदर डालेंगे। देखिए फिर से हम इस तरह से चेन बनाएंगे। यहाँ तक नापेंगे इसको, या फिर आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने 8 चेन बनाएंगे और 8 चेन बनाने के बाद फिर से हम इस तरह से करेंगे। देखिए 2 3 4 सेम स्टिच के अंदर डालेंगे। यहाँ पे हमारा छोटा सा ये फ्लावर सा बन जाता है। इससे हमारी फ्रिल देखने में बहुत सुंदर लगती है इस तरह से। अगले पफ के अंदर डाल देंगे, फिर से अगले पफ के अंदर हम इस तरह से बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये फ्रिल बनती हुई आएगी। तो देखिए बनने के बाद हमारी बहुत ही सुंदर ड्रेस बनके तैयार होगी। तो देखिए इस तरह से मेरी ये ड्रेस कंप्लीट हुई है। तो देखिए बनने के बाद ये ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है। और आप 3 4 नंबर लड्डू गोपाल जी को पहनाइए, एकदम फिट ये इनके चोली आएगी। और ये ड्रेस तो आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह से ड्रेस बनाइए और पहनाइए अपने गोपाल जी को। देखिए जो ये वाली ड्रेस है इसकी चोली बड़ी है और ये वाली है ये छोटे कान्हा जी के लिए बनाई मैंने। और ये 5 से 6 नंबर लड्डू गोपाल जी को आएगी। तो इस मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।